दे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार। उत्साही सूरमा परमवीर, रक्षक सब कारण धीर वीर। हिम्मत वाला, साहस वाला, योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारा प्रणाम मुझे स्वीकार है। गुरुकुल के प्रांगण में उपस्थित जनपद के समस्त नागरिकों एवं गण्यमान्य सज्जनों, वेद विद्या के बाद शस्त्र विद्या की परीक्षा विजयादशमी के पावन पर्व पर हर वर्ष होती है। हमारे शूरवीर स्नातकों में से विराट ने शस्त्र विद्या में विशेष योग्यता प्राप्त की है। आपका और इस गुरुकुल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अब विराट की अंतिम परीक्षा है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमारे स्नातक को प्रांत के सबसे योग्य योद्धा से जूझना होता है। यह आकस्मिक है कि आज शस्त्र विद्या की इस परीक्षा में विराट को उस योग्यतम योद्धा से जूझना पड़ रहा है जो उसका सगा भाई है। परीक्षा आरंभ हो। आदिकाल से पाप और पुण्य का संघर्ष चलता रहा है। ये तो गुरुकुल के प्रांगण में चलता दो योद्धाओं का परीक्षा युद्ध है,
परंतु मनुष्य जाति के इतिहास में मानव स्वतंत्रता और आसुरी शक्तियों का यह संघर्ष हमेशा चलता रहा है। सदियों पहले मृत्यु और जीवन के इस खेल में सम्राट अशोक की आत्मा ने हस्तक्षेप किया था। तब करुणा, दया और विवेक का जन्म हुआ और तब कई सदियों बाद देश और काल की सीमाओं से मुक्त इस कथा की रचना हुई। ये वही और उसी वीर पुत्र की कथा है जो आजीवन सत्य की तलाश में असत्य से टक्कर लेता रहा। इसी महाबली योद्धा का नाम है विराट। विराट विराट विराट। बचाओ विराट! भैया, आपके इस घातक वार को नाकाम करते हुए मैं आपको प्रणाम करता हूं। अब बस करो भैया, आपका सामना करते हुए मेरा हृदय कांपता है। विराट, कायरों की तरह बात मत करो। तुम ये भूल जाओ कि तुम अपने बड़े भाई सुनायक का सामना कर रहे हो। तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है विराट। भैया, विराट, जीवन कायरों का नहीं, बहादुरों का सम्मान करता है। तलवार चलाओ विराट। बाबा, सोचिए जरा, भावनात्मक रूप से कितना कठिन होगा विराट के लिए अपने भाई से युद्ध करना। बेटी, ये युद्ध नहीं, परीक्षा है। ऐसी ही स्थितियों में होती है सच्चे रण कौशल की परीक्षा। वाह, क्या बचाया विराट ने अपने आप को। वाह, क्या वार किया विराट ने। अत्यंत सटीक, कितना मारक आक्रमण किया है विराट ने। तूफान, अब रुक जाओ भैया। तूफान की नहीं, अपनी परवाह करो विराट। संभलो! रुक जाओ, बंद करो ये मौत का खेल। कौन है ये? विराट की भाभी शब्बी। भाभी? शब्बी? मैं पूछती हूँ, ये मृत्यु का खेल किसके लिए खेला जा रहा है? ये मृत्यु का खेल नहीं शब्बी, अपनी जन्मभूमि की रक्षा की तैयारी का खेल है। इतना भीषण, इतना भयानक। भीषण और भयानक ही होता है देश की रक्षा का दायित्व। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे इस दक्षिण प्रांत के चप्पे चप्पे पर हीरो, पन्नों और माणिक मोतियों की कीमती खदानें छुपी हैं। अंदर और बाहर के शत्रु उन खदानों पर घात लगाए बैठे हैं। तो क्या हुआ? उन खदानों की रक्षा की तैयारी में आप दोनों भाई मृत्यु के द्वार पर पहुंच जाएं? क्या ये आवश्यक है? शब्बी, हमारे पिता भी इस पवित्र भूमि की रक्षा करते करते मारे गए थे। तुम समझने की कोशिश करो, तलवारबाजी का खेल अपनी जन्मभूमि की रक्षा की तैयारी का खेल है। तुम बीच में से हट जाओ। संभलो विराट! मैं कहती हूँ, इस खेल में आप दोनों में से किसी से कोई चूक हो जाए तो मैं किसका मुंह देखकर जीवित रहूंगी? हम दोनों में से किसी की हत्या नहीं होगी शब्बी। शत्रु के वार से शत्रु मरता है, भाई के वार से भाई नहीं। मैं कहता हूँ प्रांगण से हट जाओ शब्बी, अपने आप को बचाओ विराट। आचार्य जी, आप तो इस गुरुकुल के गुरुदेव हैं। आपका आदेश ये दोनों मानेंगे। कम से कम आप तो इन्हें रोकिए गुरुदेव। चिंता मत करो शब्बी, विराट को चट्टान की तरह मजबूत बनाने का जो रास्ता सुनायक ने अपनाया है, यही है क्षत्रिय धर्म। ये न धर्म के विरुद्ध है न जीवन के, इन्हें कुछ नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने मौत का तांडव हो रहा है गुरुदेव, और आप कह रहे कुछ नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? नटवर, तुम तो विराट के पक्के दोस्त हो ना, तुम कुछ करो। तुम इस खतरनाक खेल को रोको नटवर। भाभी, मुझे अगर पहले पता होता कि ये परीक्षा इतनी खतरनाक होगी तो मैं असली तलवार या नकली तलवारों से बदल देता। समझ में नहीं आता कि मैं अब क्या करूं।
कितने निष्ठुर भाई हो तुम। विराट के हाथ के घाव को देखकर तुम्हारे कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती? अरे भाभी, भैया को क्यों भला बुरा कहती हो? छोटा सा तो घाव है, 2-1 दिन में भर जाएगा। जानती हूँ तुम भी अपने बड़े बहादुर भाई के छोटे बहादुर भाई हो, किंतु तुम्हारे शरीर का छोटा सा घाव भी मेरे मन पर कितना बड़ा घाव छोड़ता है, पता है? अपनी ममता को विराट की शक्ति बनाओ शब्बी, कमजोरी नहीं। मैं विराट को ऐसी चट्टान बनाना चाहता हूं जिससे टकराने वाली हर लहर सर पटक पटक कर अपना दम तोड़ दे। विराट को चट्टान बनाने के चक्कर में आप ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरे सीने में जो दिल है वो किसी चट्टान का बना हुआ नहीं। मैंने विराट को अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, पर उसे मां की तरह पाला है, और मेरी ममता ने विराट को कभी कमजोर नहीं किया। अरे भाभी, आपकी ममता का आंचल मेरे लिए तपती धूप में घनी छांव की तरह है। आपकी आंखों में मैंने हमेशा मां का रूप देखा है। मैं भी शत्रु नहीं विराट का, बड़ा भाई हूं। देखो और याद करो शब्बी, विराट की बाह पर जन्म से अंकित ये शंख का निशान। भूल गई हो पुजारी जी की भविष्यवाणी? भूल गई हो क्या कहा था पुजारी जी ने विराट के जन्म पर? विराट को वीरता और शूरता का एक असाधारण जीवन जीना है, इसलिए उसके हृदय को भय से निर्भय करना मेरा लक्ष्य है। मालूम है, आप अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए विराट को एक पल भी चैन से नहीं बैठने देते, हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हो। तुम्हें तो यह बताना ही व्यर्थ है कि विराट के बारे में मैं कैसे कैसे सपने देखता रहता हूं। भैया, इस दुनिया में हर आदमी एक जैसे सपने क्यों नहीं देखता? तूफान, लगता है तुम भी मेरे ही सपने देखते हो और मैं तुम्हारे। दूसरे के दुख को देखकर जो स्वयं दुखी हो जाए, उसे तुम क्या चट्टान बना पाओगे? बिल्कुल। विराट, पुजारी जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जा रहा हूं भैया। ओम चंडिकाय नमः स्वाहा, 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 ओम चंडिकाय नमः स्वाहा। ओम शांति शांति। विराट, इस मंत्र सिद्ध धनुष को मां चंडिका का आशीर्वाद समझकर ग्रहण करो। यह क्या विराट, जिस धनुष को पाना और ग्रहण करना योद्धा अपना सौभाग्य समझते हैं, जिस धनुष को ग्रहण करने का अधिकार मां चंडिका हर किसी को नहीं देती, उसके प्रसाद को अस्वीकार करके तुम साक्षात मां चंडिका का अपमान कर रहे हो। शस्त्र विद्या में उत्तीर्ण होने के पश्चात इन अस्त्रों शस्त्रों का अस्वीकार किसी का अपमान नहीं है पुजारी जी। ये शस्त्र मेरी आत्मा को कचोटते हैं पुजारी जी। मेरी बाहों में इन शस्त्रों को उठाने की भरपूर शक्ति है, किंतु मेरी आत्मा विद्रोह करती है। इसीलिए मैंने इस धनुष को अस्वीकार किया है पुजारी जी। अच्छा, तो ये तुम्हारी आत्मा की आवाज का चमत्कार है कि एक वीर शिकारी योद्धा का पुत्र धनुष ग्रहण करने से इनकार कर रहा है। पुजारी जी, आप विराट के भविष्य, अतीत और वर्तमान सभी से परिचित हैं। फिर भी मेरी इस दुविधा को आप क्यों नहीं समझ रहे?
ये दुविधा तुम्हारी संगिनी है विराट। ये तुम्हें हमेशा परेशान करती रहेगी, क्योंकि तुम्हारा जन्म ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जब सारे ब्रह्म और शुभ नक्षत्र एक ही राशि में जमा हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी इन्हीं संयोगों के बीच हुआ था। ऐसे बालक दुविधाओं के होते हुए भी काल चक्र को स्वयं अपने हाथों से घुमाते रहते हैं। किंतु मुझे तो लगता है पुजारी जी, ये काल चक्र स्वयं मुझे ही घुमा रहा है। मेरी तो समझ में यह नहीं आता पुजारी जी कि मानवता और जीवन के सबसे बड़े शत्रु होकर भी ये शस्त्र मनुष्य के मित्र कैसे हो गए? शस्त्र किसी के मित्र या शत्रु नहीं होते हैं विराट। मनुष्य स्वयं मानवता का शत्रु या मित्र बनता है। तर्क ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया है विराट। धर्म, अधर्म, पाप और पुण्य, इन सबसे बहुत ऊंचा होता है कर्म। कर्म मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उस पुस्तिका में है जिसका नाम जीवन है। समय आने पर स्वयं जीवन तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगा। लो, तुम इस महाचंडिका के प्रसाद को ग्रहण करो। विराट, मां? विराट, मेरे बच्चे, इधर उधर कहां देख रहा है मेरे बेटे? मैं मरी नहीं हूं। देख, मैं अभी भी तेरे साथ हूं। तू एक वीर योद्धा पिता का पुत्र है। उनकी मृत्यु के बाद मैंने तुझे बड़े अरमानों से पाला था। दुविधा में मत पड़ विराट, दुविधा में मत पड़। विराट, विराट। सुनैना, तुम? हाँ, मैं। मगर ये शंख की आवाज सुनकर तुम्हें क्या हो जाता है? कहाँ खो जाते हो तुम? पता नहीं सुनैना, मैं जब कभी भी शंख की आवाज सुनता हूं, न जाने मुझे क्या हो जाता है। मुझे लगता है मेरी मां मुझे पुकार रही है, आवाज दे रही है मुझे। वो मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है सुनैना, बहुत कुछ कहना चाहती है, मगर कभी भी वो बात पूरी नहीं कर पाती। विराट, यदि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है तो उसे समझने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो जरूर समझ जाओगे कि तुमसे कौन क्या क्या कहना चाहता है। लगता है सुनैना, तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर कह नहीं पाती। विराट, नरभक्षी यति मेरी बेटी को उठा के ले गया। मेरी बेटी को बचा लो। अब तक 4 जाने भी ले चुका है। आज के बाद वो नरभक्षी यति किसी और की जान नहीं ले पाएगा।